इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस का। कहाँ कहाँ का डिपार्टमेंट? सॉरी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। ये टैक्सेशन ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ओके ठीक है, ओके सर, मैं मुझे ये मेरे कॉल ये कॉल है। क्या पहले मैं आपका पोस्टल कोड और आपका एड्रेस जान सकता हूँ कि मैं सही बंदे से बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, 3073 3073। एंड आपका एड्रेस? रेजर्वर, यूनिट नंबर? यूनिट नंबर 5, 78 लेमिंगटन स्ट्रीट। लेविंगटन स्ट्रीट। या लेविंगटन स्ट्रीट रेजर्वर। ऑलराइट, होल्ड करिए एक सेकंड। Levington, it's Lavington, right? यस, Unit 5, Levington Street, Reservoir। या आप कब आए, इंडिया से कब आए आप? 9 मंथ हो गए। 9 मंथ। यस, स्टूडेंट है आप? स्टूडेंट। आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा, आप एड्रेस सही बताइए मुझे एक बार। मैं यार मेरे महीने पहले मूव हुआ, मैं किसी से पूछ के बताता हूँ। 11 एक मिनट। एक सेकंड, आप किसी को कुछ नहीं पूछ सकते इस बारे में, ये रिकॉर्डेड लाइन है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉल किसी के लिए आप अब कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, अगर कर रहे भी तो इतनी अर्निंग नहीं करे कि आपको इनकम टैक्स पे करना पड़े। ये कॉल इसलिए है कि कोई भी बंदा ओवरसीज से आता है किसी भी काम के लिए, उसको 3 तरह के टैक्स पे करने पड़ते हैं। वो होते हैं जनरल टैक्स, फेडरल टैक्स और इमिग्रेशन टैक्स, और ये टैक्स अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, इसलिए ये कॉल आपको की गई। और आपको पता है आपके नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशूड हो रखा है, फेडरल पुलिस ऑफिसर के पास एक अरेस्ट वारंट है आपके नाम पर, आपको पता है ये चीज? नहीं सर, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। ये मेरा टैक्स कितना है मैं पे कर देता हूँ। मैं मुझे बताओ, मैं अभी जाके पोस्ट ऑफिस में पे कर देता हूँ। आपको कहीं नहीं जाना, पहले मेरी बात सुनिए। आपके नाम पर अरेस्ट वारंट, तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर क्या केस चल रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या हो सकता है आपके ऊपर? नहीं सर, आप बताइए, मुझे क्या पता सर, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। पहले आप पेन और पेपर ले लो ताकि मेरा नाम लिख सको और मेरा बैच नंबर। ओके, एक मिनट। हाँ जी सर, बताओ। मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है, मेरा बैच नंबर है C1HA780। ओके, 31H A like apple, H like Himanshu, A like Aurora 780। ओके, 3 अच्छा, ओके हाँ जी सर। ओके, हाँ जी सर। तो मुझे आप पहले बताइए, आप बैंकरप्ट तो नहीं है, कोई सेंट्रल पेमेंट तो नहीं ले रहे गवर्नमेंट से, या आप डिसेबिलिटी पेंशन पे तो नहीं है? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, राइट? यस। ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई है, आप किसी से बात कर रहे हैं, पीछे से आपकी कोई कुछ बोल रहा है। नहीं सर, मेरे पीछे तो कोई नहीं बोल रहा, टीवी चल रहा था, मैंने बंद कर दिया। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी सर। मैं जो भी अब कुछ बोलूंगा ये रिकॉर्ड हो रही है कॉमनवेल्थ कोर्ट हाउस में, फेडरल पुलिस ऑफिसर्स में, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन हेडक्वार्टर में। तो मुझे बीच में इंटरप्ट मत करना जब तक कि मैं पूरा ना पढ़ दूं एक एफिडेविट, ठीक है? मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जब मैं खत्म कर लूंगा अपनी बात, ठीक है? तो बीच में इंटरप्ट मत करना। ओके सर, ओके। ओके, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी, तो इंग्लिश में मैं बोलूं अगर कुछ तो समझ तो आ ही जाता होगा।
हाँ सर, मेरे वैसे तो मुझे 5.5 बैंड आए थे, मैं कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लॉ के अनुसार आपके ऊपर 4 आरोप लगाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। पहला आरोप ये है कि आपने वॉलेशन एक्ट, यहाँ पे कानून होता है 1956, उसका पालन नहीं किया, ठीक है। दूसरा आरोप ये है कि आप यहाँ पे कोड होता है, ऑस्ट्रेलिया टेक्निकल कोड होता है 6331 हैच, उसका भी आपने पालन नहीं किया। आप तीसरा आरोप है आपने टैक्स की चोरी की। और चौथा ये है कि आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपनी गलत जानकारी दी है। नहीं सर, मैंने तो किसी को गलत जानकारी नहीं दी। मैं तो यूनि ये ये आरोप ये आरोप ये आरोप है आपके ऊपर, ठीक है। भाई किसने आरोप लगाए ये मेरे? 4 आरोप ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। और जो कि आपने टैक्स पे नहीं किया अभी तक, जो कि जनरल टैक्स, फेडरल टैक्स और इमिग्रेशन टैक्स नहीं किया, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने, ये ऑडिट डिपार्टमेंट ने ये कंक्लूड निकाला कि आपने अभी तक कोई टैक्स पे नहीं किया। आप कुछ इनकम तो कर नहीं रहे, और आप जब भी यहाँ पे आए हैं 9 महीने पहले, तो आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है। आप दिसंबर में आए थे लास्ट, राइट? दिसंबर 21 को। या लास्ट दिसंबर में आया, लास्ट ईयर दिसंबर में। तो आपने तब से लेकर के अभी तक वो 3 टैक्सेस पे नहीं किए हैं, इसलिए ऑडिट डिपार्टमेंट ने ये कंक्लूजन निकाला कि आपके ऊपर 4 आरोप लगा दिए गए हैं। उनके पास एक ठोस प्रूफ है कि आपने ये गलती से नहीं किया, आपने जानबूझ के किया, एटीओ को ठगने के इरादे से, एटीओ को लूटने के इरादे से। सर मैं तो काम भी कैश पे करता हूँ, मैंने टैक्स कहाँ पे, मुझे पता ही नहीं। कार वॉश का काम करता हूँ, मुझे तो अगर आप अगर आप इंडिया से आए हैं, तो आप जब भी यहाँ पे लैंडेड हुए हैं 21 दिसंबर 2019 को, राइट? यस सर। तो आपको किसी से पूछना चाहिए था, या जब भी आप इंडिया से निकले हैं तो आपको गूगल में सर्च करना चाहिए था कि किस तरह के टैक्सेस होते हैं, किस तरह का लोअर कानून है। ये इंडिया नहीं है कि यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना। इंडिया के अलावा हर किसी कंट्री में सबके लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप यहाँ पे रह भी लिखना, तो आपको रोड टैक्स भी पे करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टैक्सेस पे करने ही होते हैं। सर मुझे तो बोला गया था अभी सिर्फ आपकी स्कूल फीस ही करनी है, फिर बाद में जो काम करोगे वो उससे आपकी। हाँ, किसने बोला आपको? तो आपके अगर कोई दोस्त है यहाँ पे, तो उनसे आपने पूछा नहीं? कोई इंडियन दोस्त तो किसी से आपने पूछा नहीं? किसी से नहीं सर, मेरे घर में सारे स्टूडेंट हैं। एक तो 6 महीने से रह रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ, वो तो हमसे बात ही नहीं करते। वो तो पीआर उसको मिल गई होगी, अगर वाइफ के साथ रहता तो पीआर मिल गई होगी, उसकी वाइफ ने पे कर दिया होगा। ओके सर, कितना टैक्स हुआ है सर? मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं स्टूडेंट हैं, तो एटीओ की ऑडिट डिपार्टमेंट उस कंपनी में उनको इन्फॉर्म कर देगी कि आपने टैक्स पे नहीं किया है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां से आपके जो भी वेजेस मिल रहे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी, आपका पासपोर्ट सीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और आपको सोशल बेनिफिट मिल रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, तो वो भी रुक जाएगी, ठीक है। तो आप इस केस में मेरे साथ हैं, मैं आगे ब्रीफ करूँ आपको इस बारे में। सर मुझे, अगर मैं सारा पे कर दूंगा जो भी टैक्स है, तो मुझे फिर कुछ। आप अमाउंट लिखिए जो कि पे नहीं हुआ वो अभी तक लास्ट 9 महीने में। कितना सर? दिन बढ़ता रहता है, ठीक है। कितना सर? वो है $9,876.45। सर 9,000 तो नहीं है मेरे पास सर, इतना तो बहुत ज़्यादा है सर। इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती? आप मेरी बात सुनिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं आपको, आप सिग्नेचर आगे करने से पहले, अगर ये केस कोर्ट में जाता है, तो अगर आप हार जाते हैं केस, तो आपको $97,711 पे करने पड़ेंगे। पेनल्टी चार्जेस पे करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग आपके ऊपर रेड मार्क लग जाएगा। आगे मैं पेपर साइन करने से पहले, लीगल एक्शन लेने से पहले आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपने जानबूझ के किया है या आपसे मिस्टेक हुई, आपको पता नहीं था? सर पता नहीं मुझे तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं। पर मैं 9,000 टैक्स कैसे पे करूँगा? मैंने अभी स्कूल की फ़ीस पे करी, अभी तो मेरे पास $1,800 हैं।
मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भेज देता हूँ, ओनली $1800 हैं। मुझे मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं टैक्सेशन ऑफिस से हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। फिर मैं मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना फिर चाहता। मैंने पे कहाँ पे मुझे आप करना है ये सर? बताइए कि आप मेरी बात सुनिए, आपका मिस्टर सिंह, हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ जी ठीक सर। है, ये टैक्स पे करना है आपको, ठीक है, $9,876। तो आप मुझे बताइए आप कैसे पे करना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप केस लड़ लो सर कोर्ट में, उसके लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। अगर आप केस हार जाते हैं, वैसे पिछले 22 सालों में कोई केस आज तक जीता नहीं है, 1998 में जीता था, उसके बाद आज तक कोई नहीं जीता। अगर आप केस हार जाते हैं तो $97,711 तो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद पेनल्टी चार्जेस, केस चार्जेस वो अलग पे करने पड़ेंगे, और आपका पासपोर्ट सील हो जाएगा, 5 साल की सजा हो जाएगी। और जब आपका पासपोर्ट सील हो जाएगा तो रेड मार्क लग जाएगा। रेड मार्क का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हो, आपको इंडिया ही दोबारा भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। तो आप मुझे क्या, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके बिहार पर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता था टैक्स के बारे में, कैसे टैक्स पे करना है, क्या है, तो आप मुझे बताइए कि आपके बिहार पर मैं पुलिस ऑफिसर से बात करता हूँ और इसको आउट ऑफ द कोर्ट हाउस रिजोल्व करने की कोशिश कराता हूँ। अगर वो कन्वेंस हो जाते हैं तो आप मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हैं। सर मैं तो, आप बात कर लो प्लीज़। तो आप पहले तो आप अमाउंट लिख लो, जो कि अमाउंट है जनरल टैक्स का अमाउंट जो है वो है, बोलो सर। जनरल टैक्स का अमाउंट है $3,287.51। 3000 सर, 3000 कितना? $3,287.51। ओके सर। ओके। जो फेडरल टैक्स का अमाउंट है $2,893.15। ओके सर। और जो अमाउंट है इसका, मैं इसका भी बताता हूँ, इसका अमाउंट है $3,695.04। ओके सर, अब सर आप बात कर लो, आप उनको उनके साथ ही निबेड़ दो, क्या भाई स्टूडेंट है नहीं दे सकता ऐसा करके। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास इतना, अगर मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो आपको अलाउ करते हैं रिजॉल्व करने के लिए कि हाँ आप आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास कितना अमाउंट है पे करने के लिए? 9,800। मेरे पास $1800 हैं सर। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी फीस पे करके हटा हूँ। $1800 है मेरे पास। $1800 है, तो आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई है नहीं कि जिससे आप मांग सको? सर नहीं, अभी तो मैं उठा हूँ सर, सुबह थी। तो अब ओके, तो एक काम करो, अच्छा एक काम करो, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक काम करो, आप गूगल पे जाओ, मुझे रेजरवल पुलिस स्टेशन का नंबर दे दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। कौन से पुलिस स्टेशन का सर? रेजरवल पुलिस स्टेशन नंबर। ओके, लिख लो सर। बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, निकल नहीं रहा सर। लिख लो सर। 04, हाँ सॉरी, हाँ, 03, 04 ना ना 03। 0, सॉरी सर, ये गलत निकल गया। एक सेकंड, मुझे ना नंबर आप कर लो, मुझे निकल नहीं रहा। तो आप गूगल पे जाइए और देखिए रिजर्वल पुलिस स्टेशन नंबर। ओके ओके सर, नेट बहुत स्लो है, एक सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये $1800 आपके बैंक अकाउंट में कैश है, कैसे है आपके पास ये? सर मेरे पास कैश मिलता है ना, मैं बैंक में तो जाता नहीं, कैश कैश पड़ा है सर। अच्छा, तो बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है आपके? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ नहीं है आपके पास? नहीं सर, मैं कैश जमा करा सकता हूँ, अकाउंट नंबर अगर दोगे मुझको, एटीओ का जो भी तो तो। मैं आपकी बात पुलिस ऑफिसर से बात करने दो, मुझे रिक्वेस्ट करने दो, आपके पास आपका करंट फॉरन कैंसिल तो कराने दो मुझे, एक बार चेक करने दो मुझे, ठीक है। एक सर, रिजर्व पुलिस स्टेशन,
आपको मिला या मैं आपको दूं इस चीज के लिए नंबर दूं आपको मैं? सर मुझे ना और ही नंबर निकलते हैं, कोई निकल नहीं रहा क्योंकि मैंने कभी सर्च ही नहीं किया ऐसा, मुझे नहीं पता। हाँ मिल गया सर, मिल गया। 03 बताओ बताओ बताओ। 03 9460 9460 6744। 6744। It's 0394606744, राइट? हाँ जी सर। तो मुझे कॉल करने दो, ठीक ओके है? ओके तो सर। मुझे उनसे बात करने दो। तो मेक श्योर आपके पीछे कोई भी ना हो, ठीक है? आप ये डिस्कस किसी से नहीं कर सकते हो, सर ठीक है? सारे अगर आप काम। करते हो तो मुझे सॉरी टू से आपको हैंग अप करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? ओके ओके सर, मेरे घर में सारे काम पे गए हैं सर, घर में कोई नहीं है, मैं कल मूवी देख रहा था। ठीक है ना? ठीक है, आप फोन रखिए, ठीक है? ओके सर। मैं बात करता हूँ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਕਾਲ। ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ देखो देखो हिमांशु अरोड़ा फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। ਐਡਾ ਤੂੰ स्पीकिंग विद ਐਡਾ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ Elliot. Hi David, how are you doing today? ਡੇਵਿਡ Well David, if you can take this an arrest warrant for Mr. Jitendra Singh, you don't let me be on another line. I just had a word with him, he did some mistake, he's not aware about the taxes. ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। 2019, right? ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ Right. Yeah, he's an international, right. ਠੱਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਚਗਲ ਦੀ। No problem. Yeah, okay, sir. And I would like to request you please cancel the arrest warrant. ਕੈਂਸਲ। You can call your... ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾ। Yeah, thank you, officer. Have a nice day. Mr. Singh, are you there? हाँ जी सर, हाँ जी मेरी उनसे बात हुई है। हाँ जी सर। मेरी उनसे बात हुई है, वो आपको कोई गवर्नमेंट ऑप्शन तो नहीं दे रहे, बट वो कह रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे। अगर उनका कोई कॉल आता है तो उठाइए और उनसे बात कीजिए, उनसे ज्यादा आर्ग्यू मत करना, बस पूछना कि कैसे रिजॉल्व करना है केस, ठीक है? सर कब कॉल करेंगे सर? कब कॉल करेंगे सर? अभी वो कॉल करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? 2 से 3 मिनट में। ओके सर। तो नंबर चेक करना, अगर कॉल बस सेम नंबर से कॉल आता है जो आपने मुझे दिया तो ही उठाना, अदरवाइज कॉल मत उठाना, ठीक है? उनको बोलना मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, मेरे पास अभी $1800 था, मैं ये पे कर सकता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके। मैं बाकी इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, ठीक है? आप मुझे होल्ड पे रखना, अगर हो सके तो कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा ताकि मैं भी सुन सकूं कि क्या बात हो रही है, ताकि मुझे रिकॉर्ड कर सकूं मैं, और ये मैं कोर्ट ऑर्डर सबमिट कर दूंगा आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है? ओके सर, ओके। अगर कॉल आता तो उठाइए और बात कीजिए, ठीक है? उनका नाम है डेविड एलियट। डेविड सर के उसका डेविड कौन? डेविड एलियट, ELLIOT, एलियट। डेविड एलियट, ओके सर। ओके, कॉल आता तो मुझे बताइए, कॉल पिक कीजिए, अगर हो सके तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं म्यूट हो जाऊंगा। जब उनसे बात हो जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? सर एक कॉल आ रहा है, पता नहीं कि नंबर कौन सा, मैं उठाता हूँ। नंबर चेक करो आप एक बार। हेलो हेलो। Hi, Mr. Singh. This is Sergeant David from the Federal Police. May I know that? Where are सॉरी you at your home or are you at your work? सर, होम। Alright, I got an arrest warrant under your name and I got a call from Taxation Australia that you want to resolve your case. Is that right? यस। So do you have the $10,000 with you so that you can pay out to the taxation department?
Sir, no 10,000. Only have $1,800. Okay, take a pen and a paper so that I can tell you that how you need to pay that amount. Okay, take a pen and a paper. Oh, okay, sir. Okay. Okay, sir. Yes. Go. Okay, the first payment option is income tax machine. Just write it down. It's income tax machine. Income tax machine. Right, and the second payment option is the prepaid card. Okay, just write it down. Prepaid card. Right, and the officer from the taxation will guide you that how you need to pay Nal that chop ek amount, minute. so you just need to follow that officer. Okay? Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay. So just talk to that officer and try to resolve this case as soon as possible. Oh, Alright? okay, sir. Okay. Participant has left the group call. Hello. Hello, yes, Jitendra ji. हाँ आपकी बात हुई है? हाँ सर, वो अच्छे थे, अच्छे उन्होंने कहा भी कर लो, मामला ठीक कर लो. अच्छा, तो आप ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, राइट? आउट ऑफ द केस कोर्ट हाउस, राइट? हाँ सर. तो एक काम कीजिए, आपके पास $1,800 है, तो आप पहले मुझे रिकॉर्डेड लाइन है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये केस कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, प्राइवेट और कॉन्फिडेंटली, और वांट टू मेक इट पब्लिक बाय इन्वॉल्विंग पब्लिक मीडिया, सोशल पीपल, और सबको मतलब बताना चाहते हैं ताकि आपका नाम हाईलाइट हो जाए ओवल ऑफ दिल्ली में कि आपने टैक्स फ्रॉड किया है, न्यूज़पेपर में आ जाए, टीवी में आ जाएगा. सर मैं कुछ पूछना सर प्राइवेट और सर हेलो. यस, हेलो पूछिए जितेंद्र जी, पूछिए. पहले तो साले चूतिया बनाना बंद कर. तेरा बाप ऑस्ट्रेलिया में 15 साल से रहता है साले, टूटने का. मैं तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा था. अगर दम है तो बुला साले, सारी ਕੱਟ ਦਿਆ ਫੋਨ. ਆ ਹਾਲ ਆ. ਉਹ ਸੌਰੀ, ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ. ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ, ਠੱਗ ਪੂਰੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ. ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ. ਐਡਾ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੱਜ. ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੇ ਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ. ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ATO ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ATO ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ. ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਫਰੋਡ ਦਾ.